हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण समितियां और केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख जो योजनाएं स्टार्ट की गई हैं उसको। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको जायरे भी कहा जाता है यहाँ की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको जायरे भी कहा जाता है। इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा। जायरे इसकी राजधानी है किंगशासा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। फ्रांस के पहले समलैंगिक और सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल। कांगो, इसकी राजधानी क्या है? कांगो देश अलग है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश अलग है। कांगो की राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीविले। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य रेखा को 2 बार उल्टे यू आकार में काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका नाम है कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यहीं पर लिविंग स्टोन जलप्रपात भी है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यह है नील नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है आपका पिग्मी समुदाय, यह वर्ल्ड के सबसे छोटे कद के समुदाय हैं। ये कहाँ पर रहते हैं? कांगो। यहाँ पर विश्व में दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है कांगो बेसिन, पहला अमेजन बेसिन है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स, देखिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127, हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस इंडेक्स में 126, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7th रैंक है, शेयर मार्केट में 4th रैंक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th, HDI इंडेक्स 134, लैंगिक असमानता इसमें कितनी है? 108 है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में यूरोपीय शेंजेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? 2 देश शामिल हुए हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। यूरोपियन संघ, इसमें जो देश शामिल है इन देशों में मुक्त आवागमन के लिए शेंजेन यात्रा क्षेत्र होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। अभी हाल ही में इसमें शामिल हो गया है बुल्गारिया और रोमानिया। जितने यूरोपियन संघ में देश है वो सारे इसमें शामिल नहीं हैं, तो अभी हाल ही में बुल्गारिया और रोमानिया भी इसमें शामिल हुए हैं शेंजेन यात्रा क्षेत्र में। अब आवागमन के लिए 3 रास्ते हो सकते हैं, एक तो हवाई वाला रास्ता, दूसरा वाटर और तीसरा लैंड। तो जो ये बुल्गारिया और रोमानिया है शेंजेन यात्रा क्षेत्र में हवाई और वाटर से अनुमति मिल गई है, लेकिन लैंड से अनुमति नहीं मिली है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें कितने देश हैं? इसमें 27 देश है और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया। नेक्स्ट है आपका, डिजिटल शेंजेन क्षेत्र शुरू करने वाला देश कौन सा है? डिजिटल शेंजेन क्षेत्र है, यह शुरू करने वाला देश है फ्रांस। नेक्स्ट है आपका, यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है 20वें नंबर का क्रोएशिया। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, यूक्रेन की राजधानी कीव, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट आपका इनसैट 3DS, इसको लॉन्च किया गया GSLV F-14 से, यह मौसम संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट आपका आदित्य L1, इसको लॉन्च किया गया PSLV C-57 से। एक्सपोसेट और POEM 03, इसको लॉन्च किया गया PSLV C-58 से। नेक्स्ट है आपका NVS 01, नेविगेशन सिस्टम की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया GSLV F-12 से। नेक्स्ट है आपका चांद पर उतरने वाला पहला प्राइवेट लैंडर, इसका नाम है ODCS और कंपनी है इंटुएटिव कंपनी। कहाँ की कंपनी है? USA की। नेक्स्ट आपका चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया गया LVM 3 M4 रॉकेट से। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है और यह चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है। जहां पर लैंडिंग किया शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। लैंडर का नाम क्या है? प्रज्ञान और रोवर का नाम है
सॉरी, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? इसका संबंध है अफ्रीका महाद्वीप से। अफार ट्रायंगल यह कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है और ये कहा जा रहा है कि 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद यह महासागर बन जाएगा। अफार जो ट्रायंगल है ये 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद ये क्या बन जाएगा? महासागर के रूप में इसका निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे स्थित गर्म मैग्मा विस्तार के कारण सतह खींच रही है और भ्रंश विस्तार हो रहा है। निम्न भूभाग है, लो लैंड है, भ्रंश गड्ढा जो है इसमें विस्तार हो रहा है और इसके नीचे 3 प्लेट हैं। प्लेट का नाम देखिए, सोमाली, अरेबियन, न्यूबियन। तो इसके नीचे 3 प्लेट है, भविष्य में यह महासागर बन जाएगा। लल्लन टॉप, सुएज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। बाब उल मंदेब संधि, इसको आंसुओं का दौर कहा जाता है, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से कनेक्ट करता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर और वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। भूमध्य सागर या किस झील के बीच से गुजरती है? निकलती है विक्टोरिया झील से। जिब्राल्टर संधि, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोमबोली ज्वालामुखी को। कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे पोर्ट की आधारशिला रखी गई, यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। DRDO ने ओडिशा तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, यह है वशारोध। और मैक्सिमम दूरी का है समर, कम दूरी का है वशारोध और मैक्सिमम दूरी का है समर। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार आपको इसका करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। तो जिसको भी PDF चाहिए तो ज्वाइन कर सकता है टेलीग्राम, वहाँ पर सारी जानकारी मैंने दे दी है, मैसेज पिन कर दिया है किस प्रकार आपको इसका करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा। नेक्स्ट आपका रोमन रोलैंड पुरस्कार यह दिया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। बॉब जोन्स अवार्ड यह दिया गया है टाइगर वुड्स को। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है, इसका आयोजन किया गया विजाग। विशाखापट्टनम को विजाग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे क्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? असम में। शुभंकर अष्टलक्ष्मी टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग दिया गया है? बिहू नाम से ही पता चल रहा है कि यह असम का है। असम के अभी हाल ही में 19 उत्पाद को GI टैग दिया गया है। 19 उत्पाद में से प्रमुख उत्पाद देखिए, एक है बिहू ढोल, दूसरा है जापी। जापी क्या है? बांस की टोपी है, इसको भी GI टैग दिया गया। सावरथेरी धातु शिल्प है। नेक्स्ट है आपका पेनीसिटिका क्राफ्ट, इसका निर्माण जलकुंभी से किया गया है। तो इन सब उत्पादों को GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? असम का है। GI टैग के बारे में देखिए, 1999 का अधिनियम है और लागू होता है 2003 को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। पहला GI टैग 2004 में दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल का है। और सर्वाधिक GI टैग किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। ये कल ही हम लोग देखे थे। सांझी क्राफ्ट, बनारस पेड़े, बनारस सहनाई, बनारस ढोल, इन सबको GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। लाचित बोरफुकन की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? असम में। नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकई है, कहाँ पर है? असम में है। INS जटायु, इसको लॉन्च किया गया लक्षद्वीप में। चारकूट बम्बू डांस कहिए, ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। नेक्स्ट है आपका सिल्वर फिलगी आभूषण कला है, इसको भी GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट है आपका प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां संस्करण है, इसका विजेता कौन बना है? पुनेरी पल्टन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? पारादीप बंदरगाह को। कार्गो हैंडलिंग पोर्ट या इसको कहा जाता है कार्गो थ्रूपुट पोर्ट
सामान की जो आवाजाही होती है उसको कहा जाता है, वो पोर्ट कहलाता है कार्गो। 2023-24 के अंदर पहला स्थान, मतलब सर्वाधिक सामान आया और गया जिस बंदरगाह पे है उसमें पहला स्थान है पारादीप पोर्ट का। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये पहले स्थान पर कैसे आ गया? यहाँ पर जो टैरिफ है, जो टैक्स है, बहुत सस्ता है, इसलिए यह पहले स्थान पर आ गया। और इसने किसको रिप्लेस कर दिया? दूसरा स्थान आया है दीनदयाल बंदरगाह का। ये कहाँ पर है? कांडला, गुजरात में है। लल्लन टॉप है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर जो बंदरगाह यूज होते थे उसको डाकयार्ड कहा जाता है। लोथल क्या है? डाकयार्ड है। कहाँ पर? गुजरात। बिचिघम पोर्ट, यह स्टार्ट किया गया है केरल में। यहाँ पर पहला कार्गो जो किस देश का आया? चीन का आया। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमस सुलायोक। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई कोलकाता में और नदी का नाम है हुगली नदी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसका आया है? यातिन भास्कर का। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया? केरल ने। OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और ये डिज्नी हॉट स्टार होता है उसी प्रकार, लेकिन ये कैसा है? सरकारी है। नेक्स्ट है आपका सी डिफेंडर्स अभ्यास, यह भारत USA के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है आपका कोप इंडिया और ब्रज प्रहार। कोप इंडिया और ब्रज प्रहार यह किसके बीच में होता है? भारत USA के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? नेपाल के साथ। भारत और नेपाल इन दोनों के बीच में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप संस्कृत व्याकरण। जो संस्कृत व्याकरण इसका पहला ग्रंथ है अष्टाध्यायी और इसके लेखक है पाणिनि। भारत की जो शास्त्रीय भाषा है इसमें संस्कृत शामिल है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, लेकिन भविष्य में 9 हो सकती है। 6 देखिए कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया। नवीनतम उड़िया है और सबसे पुरानी तमिल है। और घोषणा हुई है कि प्राकृत, पाली, फारसी ये भी शास्त्रीय भाषा हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, डेट ईयर नहीं घोषित हुआ है। नेक्स्ट है आपका नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। और इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया। भूटान को थंडल वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। इसकी राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है गुल्ट्रम। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। काला पानी लिपुलेख विवाद यह भारत और नेपाल के बीच में है। शारदा नदी या कहिए काली नदी जो है इसी के बीच में यह विवाद है भारत नेपाल को लेकर। नेपाल की सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। सूर्य किरण अभ्यास, शांति अभ्यास या किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है आपका नाटो। नाटो इसकी स्थापना 1949 में की गई। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका 31वां सदस्य फिनलैंड था और 32वां सदस्य स्वीडन। नेक्स्ट है आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान स्टार्ट किया गया बीकानेर, राजस्थान। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ? हिमाचल प्रदेश। यूरोपियन यूनियन इसके हेड कौन बनाए गए हैं? वर्तमान में हेड इसके कौन है? उर्सुला वान डोर। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। नेक्स्ट आपका कटलेस अभ्यास, इसका आयोजन किया गया सेशल्स में और भारत की तरफ से इसमें INS तीर ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबल पित्जकर पुरस्कार 2024 यह दिया गया है रिकेन यामामोटे, जापान के हैं, इनको दिया गया है। राज्यसभा यहाँ पर 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान। और विधान परिषद में जो राज्यपाल है ये मनोनीत करता है जो सदस्य, वो 5 क्षेत्रों में करता है। एक क्षेत्र यहाँ पर बढ़ गया है, वो क्षेत्र कौन सा बढ़ा है? सहकारिता का। 4 क्षेत्र तो यही हैं और एक बढ़ा है ये सहकारिता का। नेक्स्ट आपका एकमात्र भारतीय जिनको आर्किटेक्चर नोबल पित्जकर पुरस्कार मिला उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, 2018 में इनको मिला। नेक्स्ट आपका हाल ही में फ़ोन पे ने अपने उपभोक्ताकर्ता के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? UAE।
यूएई यहाँ पर नियो पे टर्मिनल है। अब यहाँ पर जो फ़ोन पे के यूजर्स हैं वो इसका यूज कर सकते हैं, यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, खुदरा स्टोर या टूरिस्ट कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है। तो कहाँ पर? यूएई में। नेक्स्ट है आपका यूपीआई, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। लंदन टॉप है आपका यूएई, इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। यहीं पर COP 28 हुआ था। यूएई इसमें 7 रियासत है, 7 रियासत मिलकर यूएई बना है, संयुक्त अरब अमीरात। नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है जिसका बाप भारत है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। 96वां ऑस्कर पुरस्कार, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया। फादर ऑफ एटम बम ओपनहाइमर, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम टेलर। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया? इसका नाम है अग्नि 5। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। नेक्स्ट है आपका अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? RBI से है। RBI ने अभी हाल ही में एक ऐप्स का निर्माण किया है। RBI डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का निर्माण किया है। और इस एजेंसी का निर्माण क्यों किया गया है? अवैध रूप से लोन देने वाली जो ऐप है उसको बैन करने के लिए और साइबर अपराध को रोकने के लिए यह स्टार्ट किया गया है RBI के द्वारा। और इसी के साथ RBI ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जो लोन देती है, वो सत्यापित लोन देने वाली जो ऐप है वो इस पर रजिस्टर होंगी। इस ऐप का नाम है डिजिटा ऐप, मतलब जो लोन देने वाली ऐप है वो सारे सत्यापित होंगी इसमें। RBI स्थापना यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। एक्ट है 1934 का। जब स्थापना हुई थी तब हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में है। पहले हेड ओसवान स्मिथ, पहले भारतीय हेड या कहिए गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसका लोगो है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़का वृक्ष। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस देश में जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है इसकी मुख्य अतिथि चुनी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम इसका उद्घाटन किया है गुजरात में। नेक्स्ट आपका भारत के पहले फ्यूचर लैब्स, इसका उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम केरल में। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आपका PM मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल स्टार्ट किया। नेक्स्ट आपका हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू या मणिपुर की हैं। 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, भारोत्तोलक हैं ये। अभी हाल ही में ये 33वां जो पेरिस ओलंपिक है इसमें क्वालिफाई कर ली हैं और क्वालिफाई करने वाली ये पहली नहीं एकमात्र वेट लिफ्टर है। 33वां जो पेरिस ओलंपिक है इसमें। इससे पहले इन्होंने जो 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक में पहला मेडल मेल में KD जाधव ने 1952 ओलंपिक में जीता था कुश्ती में। और फीमेल में कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, 2000 सिडनी ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट है आपका रणजी ट्रॉफी 2024, इसके विजेता कौन? मुंबई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन से ऐप का उद्घाटन किया? संकलन ऐप। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। लामित्य जो अभ्यास या भारत और सेशल्स के बीच में होता है। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन किया गया मुंबई में। नेक्स्ट आपका हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 56 नंबर का था। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। मेल में विजेता बना है महाराष्ट्र। और फीमेल में विजेता बना है महाराष्ट्र।
यहाँ पर मेल में किसको हराकर, भारतीय रेलवे को हराकर विजेता बनना है, और फीमेल वाले में एयरपोर्ट को हराकर महाराष्ट्र विजेता बन गया है। तो दोनों में समग्र विजेता कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है, एडरसन है। नेक्स्ट है आपका मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिस्चकोवा। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश। 3 सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति या प्रारंभ किया गया पोखरण राजस्थान। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024। महत्वपूर्ण समितियां और उनका विषय क्षेत्र, गायत्री मंत्र में देखिए समिति और यहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र है। भगवती समिति बेरोजगारी के लिए, बांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित है, महानलोवी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राज्य चिलैया समिति कर सुधार से, बलवंत राय समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव इससे संबंधित है, नरसिम्हन समिति वित्तीय जो बैंकिंग सुधार है इससे संबंधित। नेक्स्ट है आपका जानकी रमन समिति प्रतिभूत घोटाला से संबंधित, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, डॉक्टर विजय केलकर समिति GST से संबंधित है, मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है, HS तारापोर समिति पूंजी खाते के परिवर्तनशीलता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका पार्थ सारथी सोम समिति इसका संबंध कर नीति से। NK सिंह समिति 15वें वित्त आयोग जो था उससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका सच्चर समिति मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया। नेक्स्ट आपका तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा हेतु इस समिति का निर्माण किया गया। मंडल कमीशन बाबा केलकर, इन दोनों जो समिति है इसका पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है उसके लिए यह कमीशन बनाई गई। कोठारी कमीशन शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योगों के सुझाव हेतु यह समिति निर्माण किया गया। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट आपका मल्होत्रा समिति बीमा सुधार। विवेक देवराय समिति रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाली समिति है। कस्तूरी रंगन समिति जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे संबंधित है। शिवरमन समिति नाबार्ड इसकी स्थापना की जाती है इसी के द्वारा। AK माथुर आयोग 7वां जो पे कमीशन है उससे संबंधित है। अब देखिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर योजना और यहाँ पर घोषणा तिथि। प्रधानमंत्री जन धन योजना यह स्टार्ट की गई 28 अगस्त 2014, जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था। नेक्स्ट आपका स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है और 2 अक्टूबर 2019 तक यह चलती है स्वच्छ भारत मिशन। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। यहाँ पर नोट है कि इंद्रधनुष योजना अगर पूछे तो वह बैंकिंग रिफॉर्म से है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष या किससे संबंधित है, टीकाकरण से। नेक्स्ट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया जाता है 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसकी टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा, यह स्टार्ट किया जाता है 19 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट है आपका मुद्रा बैंक योजना MSME, इसको लोन देने के लिए स्टार्ट किया गया 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG गैस कनेक्शन देने के लिए 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर, इसके लिए स्टार्ट किया गया 25 दिसंबर 2017 को। तो ये थी केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।